अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम। ज़कात की परसेंटेज और ज़कात की अदायगी के सवाल पर डॉक्टर काशिफ खान का मुख्तसर पर हकीकी इल्मी दलाइल पर इंग्लिश में वीडियो बयान कुरान गाइड चैनल से अपलोड होने के बाद यूट्यूब कमेंट्स और व्हाट्सएप पर कई रिक्वेस्ट आईं कि बराए मेहरबानी ज़कात की हकीकत पर डॉक्टर काशिफ खान के इंग्लिश बयान को उर्दू में समझा दें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हज वाले मई के इस महीने में पूरा इरादा था कि मरवजा जानवरों की कुर्बानी और हज पर एक तफसीली वीडियो कुरान गाइड चैनल पर अपलोड कर दी जाए, मगर अफसोस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी महीने डॉक्टर काशिफ खान के फाइनल टर्म्स की तैयारी और मसरूफियत की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी और कुरान गाइड टीम में मैन पावर और फंडिंग की भी कमी है, जिसकी वजह से कुरान का हकीकी पैगाम आवाम तक पहुँचाने और कुरान गाइड वेबसाइट बनाने के हवाले से बहुत से मामलात ताख़ीर का शिकार हैं। बहरहाल ज़कात की अदायगी और परसेंटेज पर डॉक्टर काशिफ खान के इंग्लिश बयान को उर्दू में सामीन के पेश नज़र किया जा रहा है। हमारे मज़हब इस्लाम में सालाना ज़कात की जो रिवायत है, जैसे किसी को अपने एक्स्ट्रा माल में से माली मदद करना, पैसे वगैरह खर्च करना, कुरान इसे अपने अल्फाज में ज़कात नहीं कहता। कुरान माली इमदाद को अपने माल से खर्च करने को युनफिकून कहता है। इस मौजू पर पहले ही तफसील से डॉक्टर काशिफ खान के कई आर्टिकल्स लिंक इन पर मौजूद हैं, जिसे आप नफ़क यानी खर्च करने की वजाहत में पढ़ सकते हैं। हमने कुरान के लफ्ज़ ज़कात को फ़ारसियों, मजूसियों और हिंदुओं से लिया। उनके यहाँ वो चैरिटी, खैरात, दशना वगैरह होती थीं, जो कि 8वीं सदी ईस्वी के वसत में मारिज़ वजूद में आने वाले मज़हब इस्लाम का हिस्सा बना दी गईं। कुरान में अरबी लफ्ज़ ज़कात का मतलब ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी एंड प्योरिटी है, जिसे हमें अपनी हर चीज़ पर लागू करना है। एक बात और ध्यान में रखें कि ज़कात का मतलब माली इमदाद नहीं है। ज़कात का मतलब 2.5%, 10% या 20% नहीं है। माली इमदाद के लिए कुरान ने नफ़क से युनफिकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुरान युनफिकून के ज़रिए मोहताज लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने का मुनसिफाना निज़ाम, फ़लसफ़ा और नज़रिया देता है। बल्कि कुरान के मुताबिक मोहताजों को अपनी आमदनी में से देना नफ़क के अहकामात के ज़रिए लाजिम करार दिया गया। कुरान मज़हब इस्लाम के बरखिलाफ़ नफ़क की अदायगी के लिए किसी भी मुकर्ररा फ़ीसद या 2.5% की बात नहीं करता, बल्कि ये हुक्म है कि अपनी इस्ताअत के मुताबिक एतदाल में रह कर खर्च करो, ना ख़ुद को किसी तंगी में डालो, ना किसी मुश्किल में डालो। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कम से कम खर्च करें, बल्कि अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एतदाल से खर्च करें। कुरान में बयान करदा नफ़क किसी मखसूस महीने मसलन रमज़ान या साल में एक बार अदा करने का हुक्म नहीं है, बल्कि इसे आमदनी के हिसाब से बाकायदगी से अदा करना चाहिए, जो कि लाजिम है। क्योंकि कुरान में नफ़क और युनफिकून के ज़रिए खर्च दर हकीकत मोहताजों की मदद का एक ज़रिया है और कुरान का हुक्म है कि ये रास्ता हर वक्त खुला और जारी रहना चाहिए। कुरान में सलात और ज़कात के अहकाम साथ साथ लाजिम व मलजूम हैं और इन दोनों अहकामात में ना कहीं तादाद का जिक्र है ना टाइम का। मगर हैरत की बात है कि सलात और ज़कात के इन दोनों लाजिम व मलजूम अहकाम में से सलात को दिन में 5 मरतबा, वो भी कसीर रकात के साथ फ़र्ज़ किया गया, और इसके बरक्स सलात का वो हिस्सा यानी ज़कात को साल भर में फ़कत एक बार मुकर्रर किया गया। ऐसा कौन सा फार्मूला था जिसे अप्लाई करके ये पता चला कि वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का में सलात दिन में 5 मरतबा और ज़कात 365 दिनों में सिर्फ़ 1 मरतबा देनी है, और माल निकालने की मिकदार भी कम से कम बराए नाम रखी गई। जब अल्लाह ने ज़रूरतमंदों को दी जाने वाली माली इमदाद की कोई हद मुकर्रर नहीं की, तो हम अल्लाह के इस हुक्म पर हद लगाने वाले कौन होते हैं, वो भी सिर्फ 2.5%। कुरान ज़्यादातर सलात और ज़कात को इकट्ठा और साथ साथ लेता है। कुरान का मारूफ जुमला वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का दरअसल ये बयान करता है कि वाक़ीमुस्सलाह अपने ताल्लुकात, मेलजोल, लिंक, राब्ते कायम रखो, व आतुज़ ज़का और इनमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाओ। यह है सलात और ज़कात का कुरान के मुताबिक दुरुस्त मतलब, कि अपने ताल्लुकात, लिंक और राब्तों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाएं। ताल्लुकात में शफाफियत होगी तो आप दूसरों के दुख दर्द समझेंगे, आप दूसरों की ज़रूरियात को भी समझेंगे।
ज़कात का लुग़वी मतलब ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी एंड प्योरिटी है और इसका अमली नतीजा राहत, आसानी, भलाई, पाकीज़गी और अदल होता है। इसलिए कुरान में ज़कात का इस्तेमाल कभी आसानी, कभी इंसाफ, कभी भलाई, कभी पाकीज़गी के मुतरादिफ के तौर पर किया गया है। अगर हर शख्स कुरान के हुक्म व आतु ज़कात पर अमल करे और अपने मामलात में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाए तो माशरे में भलाई, आसानी और इंसाफ आम हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में कुरान के हुक्म व आतु ज़कात, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी पर अमल से इसके नताइज पाकीज़गी, आसानी, राहत और अदल पर मबनी होते हैं जो ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। यह है कुरान की आयत वाक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और असल मफ़हूम। हकीकत में वाक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात मिन जुमला तौर पर एक माशी मसावात का निज़ाम है जो माशी मसावात और माशी इंसाफ हम सब ने करना है, हर एक को करना है, हर एक पर फ़र्ज़ है। वाक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात का हुक्म सदक़े, नफ़क़ और युनफ़िक़ून सबको अपने अहाते में ले लेता है, क्योंकि ताल्लुकात में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत होगी तो सब ठीक हो जाएगा, घर और माशरा जन्नत बन जाएगा। ये वो नाम नहाद अहले कुरान वाला निज़ाम या इस्लामी रियासत नहीं है कि जब तक कायम नहीं होगी वाक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात से जान छुटी। ये तो कुरान का वो हुक्म है जो हर इंसान पर फ़र्दन फ़र्दन लाजिम है, जिसे कुरान ने सूरह मारिज की आयत 23, 24 और 25 में वाज़े किया है, जो दरअसल नफ़क़ की कुरानी तशरीह है। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी सलात पर कायम रहते हैं, यानी जो मुसलसल लिंक, राब्ते, ताल्लुक़ कायम रखते हैं। वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, वो लोग हैं जो अपने माल में मुइन किए हुए हिस्से, स्पेसिफाइड राइट्स को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि उनके माल में मुइन किया हुआ हिस्सा लिस्साइल वल महरूम, ज़राए से महरूम लोगों का हक है। गोया हमें इस बात की ज़रूरत ही नहीं कि कोई रियासती निज़ाम, कोई मुफ्ती, कोई फ़िक्का ज़कात की शरह मुकर्रर करे। हम सलात के ज़रिए मुस्तकिल तौर पर लोगों से मेल जोल और ताल्लुकात रख कर इस बात को बखूबी जान सकते हैं कि किस ज़रूरतमंद की कितनी ज़रूरत या तलब है, जो माशियात, इकनॉमी की ज़बान में डिमांड कहलाती है। यानी लोगों की ज़रूरियात का इल्म मुस्तकिल सलात कायम करने, यानी इनसे मेल जोल और ताल्लुक़ रखने से होगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में अपनी कमाई में से शब रोज़ युनफ़िक़ून करने का वाज़ेह हुक्म दिया है, जो कभी हमने अपनी नज़र से पढ़ा ही नहीं। सूरह बकरा की आयत 274, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की राह में शब रोज़ अपने माल पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। आयत के अल्फाज युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार से बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि नफ़क़ सुबह शाम निकाली जाएगी। और इसी आयत के आखिरी अल्फाज वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कुरान में इन्हीं अहकामात के साथ आए हैं जिन पर अमल करना लाजिम हो, जिन पर अमल करना फ़र्ज़ हो, ज़रूरी हो। सामीन इकराम, कुरान में युनफ़िक़ून, अनफ़क़्तुम, अनफ़िक़ू और नफ़क़ पर तमाम आयात सामने रख कर देखें, बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी। असल में हम या मज़हब इस्लाम के पैरोकार जिसे ज़कात कहते हैं, कुरान अपने अल्फाज में इसे नफ़क़ से अनफ़िक़ू या युनफ़िक़ून कहता है। कुरान वाज़ेह अल्फाज में यह भी कहता है कि आप जब जब कमाई करेंगे इसमें से तब तब नफ़क़ निकालेंगे। अगर वो कमाई रोज़ यानी योमिया होगी तो उसमें से नफ़क़ की रकम भी रोज़ ही निकलेगी। अगर आपकी कमाई हफ्तावार है तो इस पर हर हफ्ते नफ़क़ निकालना फ़र्ज़ है। अगर आपकी आमदनी माहाना है तो इसमें हर माह नफ़क़ निकलेगी। रमज़ान के इंतज़ार में आप साल भर अपनी कमाई को रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि रोटी पानी की ज़रूरत इंसान को रोज़ होती है, साल में एक बार नहीं। साल में एक बार ज़कात अदा करने का मतलब ये है कि आप बालिग और साहिब हैसियत होने के बाद भी ज़िंदगी भर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार ज़कात अदा करेंगे, और वो भी 1000 साल से ज़ायद पुरानी शरह से। क्या ये अल्लाह और कुरान के अहकामात के साथ मजाक नहीं है? जब कुरान सूरह इनाम की आयत 141 में वाज़ेह अल्फाज में फरमाता है, इज़ा अस्मरा व आतु हक़्क़ यौम हसादिही, जब फल काटो उसका हक इसी दिन अदा करो, यानी वो माल इन तमाम मराइल प्रोसेस से गुजर कर
جب تم تک پہنچے تو اسی دن اس مال میں سے اس کا حصہ نکال کر ادا کرو۔ سامعین اکرام، سورہ انعام کی آیت 141 کی مکمل آیت وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ آیت کے شروع میں اللہ نے ہمیں دی جانے والی نعمتوں، باغ پیدا کرنے اور انہیں چھتوں تک چڑھانے کا ذکر اسی انداز سے کیا ہے کہ اللہ ہی تمہیں مال و دولت سے نوازتا ہے اور انہیں بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں کمائی کے لحاظ سے سال کے 12 مہینے سائنسی انداز سے پورے کر دیے۔ اس آیت میں مقصد صرف پھلوں کے نام گنوانا نہیں تھا، بلکہ صرف وہی پھل دیے گئے جن سے وقت کا تعین ہو سکے اور لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ نفق پورا سال اور ہر اس موقع پر ادا کی جائے گی کہ جب جب آپ کو آمدنی ہوگی۔ اذا اثمر وآتوا حق یوم حصادہ، قرآن کا واضح حکم تو یہی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ جو کچھ یہاں بیان ہوا وہ ڈاکٹر کاشف خان کے تفصیلی آرٹیکلز میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں، جو نفق کے موضوع پر اور قرآن کی متعلقہ آیات کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ ان آرٹیکلز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور آپ قرآن گائیڈ ٹیم سے رابطہ کر کے ڈاکٹر کاشف خان کے تمام تحقیقی آرٹیکلز کی PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔